आ गए आप। क्या फैसला किया तुमने? मैं क्या फैसला करूं? आप सब कुछ जानते हैं, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तो फिर चलने की तैयारी करो, हम लोग कल बॉम्बे जा रहे हैं। एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए। एक तरफ माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है, दूसरी तरफ बेसहारा शंकर और सुंदर। मेरे बिना कौन देखभाल करेगा उनकी यहाँ? मगर मैं आपसे दूर भी रहना नहीं चाहती। ठीक है, आप मुझे वहां नौकरी दिलवा दीजिए। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि ये मुमकिन नहीं है, और फिर नए शहर में मैं तुम्हारे लिए कहां नौकरी ढूंढता फिरूंगा। अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो इस बुरे वक्त में उनकी सहायता कौन करेगा? अपनों की तो जितनी सहायता की जाए कम है, उसका कोई अंत नहीं है। आज तुम सुंदर को MBBS कराना चाहती हो, कल उसे MD बनाना चाहोगी, परसों उसे इंग्लैंड या अमेरिका भेजकर कोई डिग्री भी दिलवाना चाहोगी, फिर कहोगी कि उसकी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए, फिर उसके बच्चों को ऊंची तालीम दिलवाओगी और फिर उनकी शादियां करवाओगी। मैं इतना सब कुछ कहाँ कह रही हूँ, सिर्फ इतना दान मांग रही हूँ कि किसी तरह सुंदर अपने पांव पे खड़ा होने के काबिल हो जाए। वो चाहे तो आज भी अपने पांव पे खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन अभी बच्चा है वो, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। शक्ति उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वो मजे से बैठा निवाले तोड़ता रहेगा। अगर वो चपरासी की नौकरी कर ले तो उसे 150 रुपए महीना मिल सकता है। अपने घर के आधे हिस्से में खुद रहे, आधा हिस्सा किराए पे रहने दे। इतने में वो लोग नहीं जी सकते? जीने को तो लोग भीख मांग कर भी जी सकते हैं, इसलिए क्या जरूरी है कि मैं उन्हें भिखारी बनाऊं? तुम जब बात समझना ही नहीं चाहती तो तुम और तुम्हारा परिवार कौन सी नदी में छलांग लगाएगा, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बच्ची की मां। इस नाते अगर तुम जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और अगर नहीं आ सकती तो इस परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों क्यों ना करूं ऐसी बातें? हाँ, आज आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस रोज मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरे कंधों पे मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, और जब तक वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। उस रोज आपने कहा था, जिस तरह आप अपनी आमदनी से अपने परिवार की देखभाल करते हैं, मैं भी अपने परिवार की देखभाल कर सकती हूँ। आपने ये भी कहा था कि हमारी जिम्मेदारियां, हमारी मजबूरियां एक जैसी हैं। हमारा ब्याह हमारे फर्ज के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालेगा। मैंने आपकी बातों का विश्वास किया और शादी के लिए हाँ कर दी। इसका मतलब तुमने मुझसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हें मुझसे प्यार था? हाँ, अब इस बहस का क्या फायदा? जो सच है आप अच्छी तरह जानते हैं, आप इसका इकरार करें या न करें। मेरी माँ को इन सारी बातों का कुछ पता नहीं। उन्होंने तो जिंदगी में एक ही खुशी का सपना देखा था। वो आपको अपने परिवार का रक्षक मानते हैं, भगवान मानते हैं। मैं नहीं चाहती उनका सपना टूट जाए। मैं आज से अपनी आधी तनख्वाह आपको दे दिया करूंगी। हम दोनों ने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से एक दूसरे से शादी की थी। इस तरह एक दूसरे से बिछड़ जाए, हम दोनों को शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए शायद ठीक नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि मैं मर्द हूं। तुम अगर मेरे साथ नहीं आई तो समाज तुम्हीं पे उंगलियां उठाएगा। समाज? कैसा समाज? कहाँ का समाज? जो ताकतवर के आगे झुकता है और कमजोर को अपने पांव तले कुचल देता है, जिसके पास इंसाफ के अलग अलग तराजू हैं। मर्द के लिए एक इंसाफ, औरत के लिए दूसरा इंसाफ। आप अपने घर के बड़े बेटे हैं, मैं अपने घर में बड़ी हूँ। अपने परिवार की देखभाल करना जैसे आपका फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है। आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ। आप कमाते हैं, मैं कमाती हूँ। हम दोनों की जिम्मेदारियां एक जैसी हैं। फिर हम दोनों में फर्क क्या है? यही ना कि आप मर्द हैं और मैं औरत हूँ। आपकी बहन का ब्याह हुआ जो आपकी तौफीक के बाहर था। मैंने उस पर कोई एतराज नहीं किया। मुझे खुशी हुई कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, किसी तरह आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन मेरी नाव भांवर में फंसी हुई है। मैं अपने भाई को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरी मदद करने के बजाय, मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय आप मेरी नाव को डुबो देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? हर बात का आप एक ही जवाब देते हैं, आप मर्द हैं इसलिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करता आया हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं इतना खुदगर्ज हूँ तो मुझे तुम्हारी नौकरी के लिए इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी? उस वक्त मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। आपने सोचा होगा जब मैं कमाने लगूंगी आप मुझसे शादी कर लेंगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी तनख्वाह के लालच में मैंने तुमसे शादी की? हाँ, अब तो मुझे ऐसे ही लगता है
आपकी बातों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। मधु, आप लोग इस बात में मत आइए। तुम क्या सोचती हो? मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। कुर्बानी मैंने दी है। सब लोग मुझे मना कर रहे थे कि इधर उधर भजन गा के पैसे इकट्ठे करने वाली लड़की में क्या रखा है। लोग मुझे हजारों रुपए दहेज में देने के लिए तैयार थे, मैंने फिर भी तुमसे शादी की। ये कुर्बानी नहीं क्या? सिर्फ यही एक नहीं, आपने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैंने ही कुछ नहीं किया आपके लिए। जब मैंने आपसे पहली बार कहा मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मिठाई की जगह आपने मुझे जहर ला के दिया ना। ये भी तो आप ही की कुर्बानी थी। आपने कहा अपना मकान किराए पे दे दूं, शंकर सुंदर और माँ को यहाँ लेकर आ जाऊं। यहाँ उनके साथ नौकरों से बुरा सलूक हुआ। यह भी तो आप ही की कुर्बानी थी। मेरी माँ बीमार हो गई, मुझसे कहा गया कहीं उसे छूत छात की बीमारी ना हो, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह भी तो आप ही की कुर्बानी थी। ठीक है, ये लोग अब मरे या जिए, मुझे इससे क्या? ये लोग मेरे होते कौन है? मैं आपके साथ ही चलूंगी। इस तरह सोग मनाते हुए मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ रह के भी तुम उन्हीं का रोना रहोगी। तुम यही रहो, खूब कमाओ, जिसे जो तालीम दिलवाना चाहती है दिलवाओ, बड़ा आदमी बनाओ। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे और मेरी बच्ची को भूल जाना पड़ेगा। यही आपका आखिरी फैसला है? हाँ 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 हाँ। और अब ब्याह के बाद अपने बेसहारा परिवार की देखभाल करे तो उसे बुरा कहा जाता है, उसकी निंदा की जाती है। यही सब कुछ अगर मर्द करे तो उसे देवता पुरुष मानते हैं, उसकी वाह वाह होती है। ये कैसा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप फैसला कीजिए, ये कैसा इंसाफ है? अपने इंसाफ का ये बेसुरा भजन मुझे मत सुनाओ। जो मुझे ठीक लगता है वही इंसाफ है। तुम्हारे लिए अब इस घर में एक मिनट ठहरना भी मुमकिन नहीं है। तुम अपने पति और अपनी बच्ची की क्या देखभाल करोगी? तुम्हें तो अपना मैका ज्यादा प्यार लगता है, मैके के लोग ज्यादा प्यार लगते हैं। चले जाओ यहाँ से। तुम मेरी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए, मेरी किरण को मुझसे अलग मत कीजिए। उन्होंने हम लोगों की खातिर जो कुर्बानी दी है, उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। न मैं न सुंदर, 100 जन्म ले तो भी नहीं, तो भी नहीं। तुम्हारी छोटी मालकिन सचमुच देवी है, लेकिन भगवान का ये कैसा इंसाफ है? उन जैसी देवी को ऐसा खुदगर्ज और बेरहम पति दिया, जो उन्हें बीच मझधार छोड़ के चला गया, उनकी बेटी को उनसे छीन कर ले गया। Arriving today, along with sister, meet railway station, express. Sundar. छोटी मालकिन आ रही। हाय शंकर। हाय हाय सुंदर। कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। शंकर छोटी मालकिन जीता रहे। आइए। भाभी कहाँ है? वो अपने मायके गई है। ओह, शंकर, कुली यहाँ गवर्नमेंट सामान हॉस्पिटल लो। में ट्रांसफर हो गया है अच्छा। और तरक्की भी हो गई है। वाह, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। देख, तू दीदी को लेकर घर जा, मैं ड्यूटी ज्वाइन करने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके। अच्छा दीदी, आओ कुली, इस तरफ, मैं इस चलता तरफ। हूँ। आइए। आइए, यह है शंकर महल। अरे घर तो बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। आपकी ट्रेनिंग है ना। अब आप बैठिए और बताइए क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफी, शरबत? मुझे जो चाहिए मैं खुद ही ले लूंगी। पहले तू बता, तू ठीक से खाना नहीं खाता? ठीक से तो खाता हूँ। तो फिर इतना दुबला क्यों हो गया है? आप यहाँ नहीं थी ना मेरी देखभाल करने के लिए? तो तू क्या सारी उम्र बच्चा ही रहेगा? सुंदर की तरह तू भी शादी कर ले, देखभाल करने वाली मिल जाएगी। अच्छा, आप कहती है तो शादी कर ही लूंगा। अरे रे, नीचे क्यों बैठ गया है? यही तो मेरी असली जगह है। अब ये क्या करने लगा? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, चल छोड़। लेकिन आज तक आपसे बहुत नाराज था। क्यों? आप एक बार भी मेरे पास आकर नहीं रही, हमेशा सुंदर के पास रहती थी। अरे पगले,
तुझे क्या मालूम मेरा कितना जी चाहता था तेरे पास आके रहूं, मगर मैं यहाँ आती कैसे? वो इसी शहर में तो रहते हैं। अच्छा, रहते हैं तो क्या हुआ? कहीं उनसे आमना सामना हो जाए तो क्या होगा? ये तो सिर्फ राम ही मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, एक तरफ मेरा जी चाहता है किसी न किसी तरह वो मेरे सामने आ जाए, मैं उनके दर्शन तो कर लूं एक बार, लेकिन साथ ही साथ दिल कांपता भी है। अगर वो मेरे सामने आ गए तो मुझे पहचानेंगे भी या नहीं, मुझसे बात भी करेंगे या नहीं, मुझे अपनी बेटी से मिलने देंगे भी या नहीं। सुनो, तुम किसके यहाँ काम करते हो? रामनाथ जी के। साहब हैं घर पर? साहब तो माँ जी और पिताजी को लेकर अस्पताल गए हैं। क्यों? माँ जी अंधी है ना, पिताजी अपाहिज, महीने में एक बार अस्पताल जाना पड़ता है। ओह, साहब की बेटी? वो घर पे है। कौन है आप? किसे मिलना चाहती हैं? तुम किरण हो ना? लेकिन ये तो मेरे बचपन का नाम है, आप कैसे जानती हैं? तुम्हारा ये नाम मैंने ही तो रखा था। क्या? दादी तो कह रही थी ये नाम मेरी माँ ने रखा था। हाँ, वो उस वक्त मैं वहां मौजूद थी। दादी ने मेरा नाम बदल के सुधा रख दिया। लेकिन आप कौन हैं? बेटी, मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, बैठिए। बैठिए। हाँ। क्या पिएंगी? कुछ नहीं, तुम भी बैठो ना। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? वही कहाँ? नागपुर में। मैं यहाँ किसी काम से आई थी, उन्होंने खास कहा था तुमसे जरूर मिलूं। देखो, उन्होंने साड़ी भेजी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। बैठिए ना। हाँ। कैसी लगी? बहुत अच्छी। इतने साल मेरी माँ को मेरी कभी याद नहीं आई। उन्होंने मुझे कैसे भुला दिया? बेटी, माँ भी कभी औलाद को भुला सकती है जिसे उसने 9 महीने पेट में रखा, जिसे उसने जन्म दिया। तो फिर वो मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आई?
वो बेचारी तो बरसों से तड़प रही है तुम्हें मिलने के लिए, लेकिन डरती है तुम्हारे पिता उसे मिलने नहीं देंगे तुमसे। अपनी ममता के समंदर को दिल में दबाए हुए बैठी है। बेटी, कभी तुम्हारा दिल चाहता है अपनी माँ से मिलने के लिए? दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन जब भी माँ के बारे में डैडी से पूछती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। दादाजी से पूछती हूँ तो वो कहते हैं मुझे माँ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो मुझे और डैडी को अकेला छोड़ के चली गई। दादी कहती है मेरी माँ किसी गैर मर्द के साथ चली गई। क्या ये सब सच है? कहिए, क्या वो मुझे और मेरे डैडी को किसी और के लिए छोड़ के चली गई? नहीं बेटे, ये सच नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, उसे निकाल दिया गया था। आम घरों में अपने माँ बाप, भाई बहन की देखभाल की जिम्मेदारी मर्द पर होती है, लेकिन किस्मत की बात तुम्हारी माँ के कंधों पर भी ऐसी जिम्मेदारी थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि शादी के बाद अपनी तनख्वाह से वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई और अपने नौकरानी के बेटे का पालन कर सकती है। पर बाद में इसी चीज को लेकर झगड़े होने लगे। एक दिन तुम्हारे पिता बहुत नाराज हो गए और उन्होंने तुम्हारी माँ को निकाल दिया। तुम्हें उसे छीन कर ले गए, जैसे कोई किसी का कलेजा निकाल कर ले जाता है। आखिर तुम्हारी माँ ने अपने दिल पे सब्र का पत्थर रख लिया और आज वो इसी उम्मीद पर जिंदा है कि मरने से पहले एक न एक दिन शायद वो तुम्हें देख सके। बस बेटे, यही सच है, यही है तुम्हारी माँ की कहानी। जीते रहो, जीते रहो। उन्होंने हम लोगों की खातिर जो कुर्बानी दी है, उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। न मैं, न सुंदर, 100 जन्म ले तो भी नहीं, तो भी नहीं। शंकर, शंकर। अरे सुधा, अच्छा हो तुम आ गई। सुंदर यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया है, उसे मकान मिल गया है, छोटी मालकिन उसके साथ है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जल्दी चलो ना शंकर। तुम भी चलोगी? हाँ। छोटी मालकिन तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ। और जब उनको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तो वो खुशी से फूले नहीं समाएंगी। मगर तुम्हारा उनसे? शंकर, वो मेरी माँ है।